बात करें तो न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। Interesting to see that gamcha that he's wearing, the colors. साथ साथ एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है इस्लामाबाद में, तो अच्छा था अगर आप लोग आ जाते। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें वो स्पेशल खुद आया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनका घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहाँ पे लेके जाके मीटिंग की। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहाँ पे मौजूद है, ना तो वो ट्रम्प से मिले ना ही वो जो बाइडेन से मिले, क्या वजह? इस बीच क्वाड राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर सहमति जता दी है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रधानमंत्री मोदी ही जा रहे हैं। अगर आप देखें इंडिया में जो फॉरेन लीडर्स आ रहे हैं पिछले 10-10.5 सालों में, वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करने गए हैं? क्या वहाँ पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए हैं? एक खातून तो ऑन कैमरा ज़ारो कतार रोना शुरू होगी कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया और ये उनकी ख्वाहिश थी। मुझे देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका की आवाम, खासकर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और एक खातून तो ऑन कैमरा ज़ारो कतार रोना शुरू होगी कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उनसे मुलाकात करें, और उन्हें तो छूना नसीब हो गया है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? तनवीर। तनवीर, क्या कहेंगे? आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां जाके वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, UN की जनरल असेंबली में जाएंगे। और अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, वहां पे इस वक्त जश्न का समा है, इवेंट पे इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो लोग हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में पागल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क में 40 से 30% जो है वो इंडियंस रह रहे हैं। और अमेरिका वो पहुंचे क्या है, न्यूयॉर्क की आवाम पागल हो गई है। मतलब वो अपने अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया पे इस तरह कर रही है कि हम खुद देखकर हैरान और परेशान हो गए हैं। कुछ लोग उन्हें आई लव यू बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है, और कुछ लोग तो इवन कि एक खातून की मैं बात करूं, वो तो ज़ोर ज़ोर से ऑन कैमरा रोना शुरू हो गई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया है। कहती है मैं सिर्फ उन्हें देखने आई थी और मुझे छूना नसीब हो गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन करें तो जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। मोदी वैसे भी तेज इंसान है शहबाज शरीफ साहब से, तो पाकिस्तान को भी अपनी तलकात बनानी चाहिए अमेरिका के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के तलकात ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। इतना तेज तो होना बनता है। अगर इतनी तेजी से आप अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना रहे हैं, आप हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तेज फिर होना बनता है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इतना तेज़ होना उसका बनता भी, और वो शुरू से तेज़ इंसान है। दूसरी जानिब जो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में बसते हैं, वो लॉबिंग करते हैं प्रॉपर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने जो आने वाले एम्बेसडर्स होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, पॉलिटिकल हों या मतलब सफारती लोग हों, तो वो सब एक लॉबिंग करते हैं और उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सूरत हाल ये है कि वो 47 फॉर्म पे आया हुआ है, तो ना तो उसे पब्लिक की सपोर्ट हासिल है और ना जो एक रास्ता पाकिस्तान लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर और बिलखसूस अमेरिका के बाहर, अमेरिका में जो लोग बसते हैं उनकी सपोर्ट भी उसे हासिल नहीं है। तो लामोहला हम कह सकते हैं कि इसका जाना ना जाना दोनों चीज़ें कोई मानी नहीं रखती।
ठीक है। सर, अगर इंडिया वाले लॉबी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमने हमेशा यही बात कह के जो है अपने आप को साफ और शफाफ कर दिया कि इंडिया वाले लॉबी बनाते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन कब तक हम इसी जुमले के सहारे चलेंगे? देखें, उनकी अच्छी एजुकेशन है, उनके पास स्किल्स हैं, इसीलिए वो आगे जाते हैं। लॉबिंग तो होती है, ठीक है, और पाकिस्तान की लॉबी भी कोई कमजोर लॉबी नहीं है वहाँ पर। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लूंगा। इत्तेफाक की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यूएसए में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनका घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। इसके अलावा अगर ट्रम्प की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूं, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रम्प से मिले ना ही वो जो बाइडन से मिले। क्या वजह है? हमारी वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या करने गए हैं? क्या वहां पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस समय यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है, जी वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा क्या करे भैया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? क्या वजह है? उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी पैसा लेते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है, और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो अमेरिका से IMF से या जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिले। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से PM मोदी अभी USA में हैं, और USA में वहाँ पे जब वो गए पब्लिक के सामने, उनकी जो एंट्री हुई, उसके बाद में जो क्राउड से आवाज़ें आई, भारत माता की जय, मोदी मोदी, एकदम रॉकस्टार टाइप एंट्री हुई PM मोदी की। ये देख करके पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा जल गया, क्योंकि उनका कहने का मतलब यह है कि जितना प्रोटोकॉल और जितनी सारी चीज़ें PM मोदी को USA प्रोवाइड कर रहा है, शहबाज शरीफ को तो उसका 10% भी नहीं कर रहे। और शहबाज, और हमेशा हर चीज़ में पाकिस्तानियों को इंडिया के साथ कंपैरिजन करने की पड़ी रहती है। लेकिन अब ये लोग नहीं देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो गए हैं वो $7 मिलियन जो है वो भीख मांगने के लिए गए हैं, लेकिन इंडिया जो गया है तो उसने बिजनेस की बातें की हैं, और उसने जो है बहुत सारी डील साइन की हैं डिफेंस को लेकर के भी, और एक जो अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट है उसको लेकर के भी, और क्वाड में भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें फाइनलाइज्ड हुई हैं। उसमें कैंसर को लेकर रिसर्च के लिए भी डील फाइनल हुई है, जो कि क्वाड के चारों देश मिल करके करेंगे। और शहबाज शरीफ को सिर्फ पैसा लेना है, और पैसा लेके वहाँ से कैसे भी करके निकल लेना है, तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। इंडिया का विज़न अलग है, मिशन अलग है, और पाकिस्तान का विज़न तो कुछ है ही नहीं। मिशन ज़रूर है, वो पैसा लेने गए हैं और पैसा लेके आएंगे।